इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक कमांड ऑफ लिनक्स लैंग्वेज। सो एज आपको पता होगा कि जो काली लिनक्स है वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट है, यानी जो लिनक्स के जो कमांड्स होते हैं वो इसमें यूज़ करेंगे। सो इन फ्यूचर हम जब भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह एक्सिक्यूट करेंगे तो उसमें कुछ आपको अगर बेसिक लिनक्स के कमांड्स पता हो तो वो आपको हेल्पफुल रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कीजिए, तो ये टर्मिनल होगा, यहाँ पे हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे एंड हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं PWT करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे को प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मिलती है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स कि करंटली हमारा जो टर्मिनल है उसका पॉइंटर कहाँ पे है, कौन से फोल्डर में है। अगर मैं अभी कुछ भी करूँगा तो /home/kali वाले लोकेशन पे ये क्रिएट होगा। अगर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स है, उसके अंदर सब फोल्डर है एंड अगर मेरे को पता नहीं है कि मैं करंटली कौन सी पोजीशन पे हूँ, तो मैं उसके लिए PWT कमांड का यूज़ करूँगा, विच इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो उसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है CD कमांड जो होता है वो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में चेंज करने के लिए। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। तो ये जनरली एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर आपको मूव करना हो तो उसके लिए डायरेक्टरी यानी एक टाइप का फोल्डर। उसके बाद एक कमांड होता है LS क्या करेगा कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें जितने फोल्डर होगा वो लिस्ट करेगा। अगर मैं LS करके एंटर करता हूँ तो मेरे को दिखेगा कि यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियो है। ये कैसे पता चला? अगर आप एक काम करो, ये ऊपर जो थर्ड वाला आइकन है फोल्डर का, उस पर क्लिक करो और ओपन फोल्डर में जाओ। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे फाइल सिस्टम, इसके अंदर यहाँ पे होम करके होगा, इस पर डबल क्लिक करो। ये काली, इस पर हमने PWD में देखा कि हमारा लोकेशन /home/kali, तो ये /home/kali के अंदर हूँ मैं। एंड फिर मैंने क्या किया, LS क्या करेगा, जितने भी फाइल्स या फोल्डर होगा उसको लिस्ट करेगा। तो इसमें कितने दिखा रहा है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी वही है। तो ये पूरा का पूरा कमांड लाइन इंटरफेस है एंड हम कमांड का यूज़ करके हम देख सकते हैं। अभी जो हमने CD कमांड बोला था, CD यानी चेंज डायरेक्टरी। अगर मैं CD स्पेस डेस्कटॉप करता हूँ एंड एंटर करता हूँ तो मैं डेस्कटॉप नाम के डायरेक्टरी के अंदर यानी डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाऊँगा। अभी ये फोल्डर में कुछ है नहीं, इसलिए अभी कुछ दिखा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ कि टेस्ट एंड क्रिएट, और अगर मैं यहाँ पे LS करूँगा तो मेरे को दिखेगा कि एक टेस्ट नाम का फोल्डर है। तो LS कमांड क्या करेगा कि जो भी हमारे करंट डायरेक्टरी में फाइल्स या फोल्डर है उसको लिस्ट करेगा। ओके, अभी हम एक ट्राई करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट करने का। तो उसके लिए एक टच करके कमांड आता है, TOUCH। टच कमांड क्या करेगा कि आपको कोई स्पेसिफिक फ़ाइल क्रिएट करनी हो तो जैसे कि अगर मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ कि टेस्ट फाइल .txt, ये मैंने फ़ाइल का नेम दे दिया एंड एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक टेस्ट फाइल नाम की फ़ाइल बन गई और आप यहाँ पे डेस्कटॉप में भी ये सब देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो देखो एक टेस्ट और टेस्ट फाइल .txt, ये जो ब्लू कलर में है उसका मीनिंग कि ये फोल्डर है, और नॉर्मल लिखा है तो ये नॉर्मल फाइल्स है। अगर आपको ये पता ना हो, तो अगर मेरे को और थोड़ा डीप में देखना हो कि ये फोल्डर की परमिशन क्या है, ये फोल्डर कब क्रिएट हुआ था, तो उसके लिए एक कमांड होता है LS, उसके बाद -L करके एंटर करने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फोल्डर का नेम, ये फोल्डर कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ था। जो आप देख सकते हो ये 24 के अकॉर्डिंग टाइम जोन है, तो 12 + 5 यानी 70। तो ये जस्ट हमने फोल्डर एंड फाइल क्रिएट की। ये यहाँ पे ये D लिखा है, D मीन्स की डायरेक्टरी यानी फोल्डर। तो ऑब्वियसली ये जो टेस्ट है वो हमारा फोल्डर है, और यहाँ पे कुछ डैश है मीन्स ये नॉर्मल फाइल ही है। उसके बाद आप ये देख सकते हो ये RWX, R-X, R-X। तो ये क्या होता है, जनरली 3 टाइप की फाइल परमिशन होती है, R, W एंड X, यानी कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। अगर हम कोई भी यूज़र को या फिर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को हम 3 टाइप की परमिशन दे सकते हैं। या रीड यानी कोई पर्सन या यूज़र ग्रुप वो फाइल या फोल्डर को रीड कर सकता है,
वो उसमें कुछ राइट नहीं कर पाएगा, कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ रीड कर पाएगा, तो उसको रीड परमिशन कहते हैं। फिर होती है राइट की परमिशन, यानी कि जो यूज़र होगा वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर में राइट कर पाएगा, उसमें चेंजेस कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा। एंड फिर आती है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट परमिशन क्या करती है कि अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक कमांड फाइल हो, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट फाइल हो, उसको एग्जीक्यूट करना हो, उसको रन करना हो, जैसे अपने विंडोज़ में नहीं होता हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम, वैसे इसमें एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए भी फाइल परमिशन देनी पड़ती है। तो उसके मीन्स की 3 टाइप की फाइल परमिशन हो गई हमारे पास, रीड राइट एग्जीक्यूट। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये RWX का एक सेक्शन है, फिर से ये RWX है, और ये थर्ड टाइम RWX है, 3 बार हो गया। तो ये 3 बार की, तो फर्स्ट है ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स होते हैं, फिर जो होता है वो नॉर्मल यूज़र ग्रुप होता है, एंड देन जो थर्ड होता है वो जनरली जो हमारे गेस्ट यूज़र्स होते हैं उनके लिए, ऐसे डिवाइड करते हैं। अभी ये जो पर्टिकुलर टेस्ट फाइल है, अगर मेरे को उसकी फाइल परमिशन चेंज करनी हो, अगर आप देख सकते हो अभी इसकी रीड राइट रीड एंड रीड है, तो इसके लिए एक कमांड होता है chmod, जिसको बोलते हैं चेंज मोड। ये फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी ये याद रखना कि अगर मेरे को ये फाइल है, इसको मेरे को सिर्फ एग्जीक्यूटेबल बनानी हो, तो मैं क्या करूँगा, chmod फिर प्लस लिखूँगा, x लिखूँगा, x स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट, एंड स्पेस करके टेस्ट फाइल डॉट txt कर दूँगा। और अभी मैं अगर ls स्पेस l करूँगा तो ये देख सकते हो कि ये x एग्जीक्यूट यहाँ पे भी आ गया, x एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पे, यानी तीनों ग्रुप को एग्जीक्यूट की परमिशन हो गई। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे को रीड कराना हो तो उसके लिए नंबर है 4। अगर मेरे को कुछ राइट कराना हो तो उसके लिए नंबर है 2, एंड अगर मेरे को कुछ एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए नंबर है 1, ठीक है। तो हम अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर फाइल को सिर्फ रीड एंड राइट का एक्सेस देना हो तो 4 + 2 मैं 6 लिखूँगा। अगर मेरे को किसी फाइल को सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देना हो तो मैं 1 लिखूँगा। अगर मेरे को कोई फाइल को सिर्फ राइट एंड एग्जीक्यूट का करना हो तो 2 + 1 यानी 3 लिखूँगा। जैसे कि अगर मेरे को ये पास ये 3 यूज़र ग्रुप है और मेरे को तीनों को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन देनी है, तो रीड का 4, राइट का 2 एंड एग्जीक्यूट का 1, टोटल हुआ 7। तो मैं क्या लिखूँगा, chmod 777, एंड यहाँ पे मेरा फाइल का नेम है टेस्ट फाइल डॉट txt, एंड एंटर। तो जैसे ये एंटर करूँगा और अभी मैं अगर ls स्पेस l करूँगा तो देखो तीनों ग्रुप के पास रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ राइट एंड एग्जीक्यूट देना होता तो मैं क्या करता, राइट का 2 एग्जीक्यूट का 1 यानी 3 हो गया। तो मैं यहाँ पे 3 करके एंटर कर देता, और अगर मैं अभी ls स्पेस l करता तो देखो सिर्फ सबके पास राइट एग्जीक्यूट परमिशन आ गई। तो ये कुछ बेसिक थिंग है लिनक्स की जो आप सबको पता होना चाहिए, तो अच्छा रहता है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट कमांड के और आगे बढ़ते हैं। एक कमांड है कैट कमांड, CAT कमांड क्या करता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट देखना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं ये अपनी जो टेस्ट फाइल है उसकी मैं परमिशन चेंज कर देता हूँ तो मेरे को रीड एंड राइट का एक्सेस मिले। अभी मैं नॉर्मल ग्राफिकल यूज़र से फाइल के अंदर लिखता हूँ हियर इज सम डेटा, ठीक है। अभी मेरे को अगर कमांड लाइन से ये फाइल को देखना हो तो मैं क्या करूँगा, cat स्पेस अपने फाइल का नेम, यहाँ पे फाइल का नेम है टेस्ट फाइल डॉट txt, एंटर। तो आप देख सकते हो वो फाइल के अंदर क्या लिखा था, हियर इज सम डेटा। तो ये एक और कमांड है, अगर फाइल का अंदर क्या डेटा है वो रीड करना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक कमांड होता है CP मीन्स कॉपी। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर फाइल को कहीं और या फिर पर्टिकुलर फोल्डर को कहीं और कॉपी करना हो तो उसके लिए यूज़ करूँगा। उसके लिए कमांड क्या होता है, CP स्पेस मेरी फर्स्ट फाइल जिसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट फाइल है टेस्ट फाइल डॉट txt, और जो मेरी सेकंड फाइल है
उसका नेम, तो अगर मैं सेकंड फाइल का नेम देता हूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी एंड मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी फाइल बन गई न्यू फाइल। अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर भी सेम कंटेंट है, दिस इज सम डेटा। अगर मैं कमांड लाइन से कैट स्पेस न्यू फाइल करता हूँ तो आ गया हियर इज सम डेटा। तो ये जैसे विंडोज़ में कॉपी होता है ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। आप ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके कॉपी पे क्लिक करके और पेस्ट करके, पर अगर आपको टर्मिनल से करना हो तो ये उसके लिए। और अगर आप काले लिनक्स या कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो तो ऐसे बेसिक कमांड अगर आपको पता हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपको। सो आगे नेक्स्ट कमांड है एम वी। एम वी मीन्स मूव। मूव कमांड क्या करेगा, एक फाइल को कहीं दूसरी जगह पे मूव करना हो। जैसे कि अगर मेरे को ये न्यू फाइल है उसको मेरे को कहीं और नाम से सेव करना हो, जैसे मूव करूँगा न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट और मैं नई फाइल का नेम दूंगा टेम्प डॉट टी एक्स टी और मैं एंटर करूँगा। और अगर मैं अभी एल एस करता हूँ तो अभी नई फाइल आ गई टेम्प डॉट टी एक्स टी। तो मैंने क्या किया, एक फ़ाइल का नेम चेंज किया प्लस मैंने उसको मूव किया, तो लॉजिकली क्या हुआ, सेम ही फोल्डर में न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी से टेम्प डॉट टी एक्स टी में मूव कर दिया। फिर एक कमांड होता है एम के डी आई आर। एम के डी आई आर इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी। अगर मेरे को कोई फोल्डर बनाना हो उसके लिए यूज़ करना है तो कमांड इसका ऐसा होता है कि एम के डी आई आर स्पेस मेरे फोल्डर का नेम, फोल्डर का नेम मैं देता हूँ F1 और एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। और अगर मैं एल एस करूँगा तो आप कलर से देख सकते हो कि फ़ोल्डर है ना, एल एस स्पेस एल करूँगा तो ये देख सकते हो डायरेक्टरी, ये भी डायरेक्टरी यानी ये फोल्डर है। फिर अगर एक चीज़ अगर आपके माइंड में आई होगी कि मेरे को इतने सारे तो सब याद नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो एक इसमें हेल्पफुल रहता है डैश डैश हेल्प टैग। अगर मेरे को कोई भी कमांड पता नहीं, सपोज मेरे को एम के डी आई आर नहीं पता तो मैं एम के डी आई आर स्पेस डैश डैश हेल्प और मैं एंटर करूँगा। तो देखो मेरे को यहाँ पे स्मॉल गाइड आ गई कि मेरे को ये कमांड कैसे यूज़ करने का, तो एम के डी आई लिखने का, फिर यहाँ पे मेरे को डायरेक्टरी की नेम लिखने की। फिर अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक फाइल परमिशन देनी हो तो डैश एम करके दे सकते हैं। फिर कुछ पेरेंट डिसाइड करना हो डैश पी वगैरह। अगर मेरे को कैट कमांड का देखना हो तो कैट स्पेस डैश डैश हेल्प और एंटर। तो ये आप देख सकते हो कि पूरा कैट कमांड का आ गया कि डैश ए का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर मेरे को एल एस कमांड का देखना हो तो एल एस डैश डैश हेल्प एंड मैं एंटर करूँगा। तो हम लोग हाइफन एल का यूज़ कर रहे थे कमांड्स में, आपने देखा। तो हाइफन एल क्या है, तो यहाँ पे लिखा है हाइफन एल यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो अगर मैं नॉर्मल एल एस करूँगा तो ऐसा आएगा, पर मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में आता है प्रॉपर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये हम एक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक इनबिल्ट फीचर है इसके अंदर, और आप कह सकते हैं कुछ कमांड की मैनुअल होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट होती है तो उसकी यूज़र मैनुअल होती है ना, वैसे ही ये कमांड्स की यूज़र मैनुअल कह सकते हो वो होती है। वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, एम ए एन स्टैंड्स फॉर मैनुअल। तो आप ये कमांड लिख के उसके बाद कोई भी हमारा जो कमांड हो, सपोज मेरे को एल एस कमांड का देखना हो तो एम ए एन स्पेस एल एस एंड एंटर। तो ये एल एस कमांड की यूज़र मैनुअल आ गई। आप देख सकते हो कि एल एस स्टैंड्स फॉर लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। उसको हम कैसे यूज़ करना है, डैश ए करेंगे तो सारी की सारी फाइल आ जाएंगी। अगर कैपिटल ए करते हो तो डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड। अगर मैं यहाँ पे डैश सी करता हूँ तो ये होगा, डैश डी करता हूँ तो सिर्फ डायरेक्टरी लिस्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो कि डैश जी करता हूँ तो सिर्फ ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। सो चलो लेट्स से काम करते हैं, कोई एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि ये डैश डी वाला यूज़ करते हैं, हमने अभी डैश एल किया यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, अभी डैश डी करते हैं। इसमें क्वाइट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है क्यू दबाने का, तो क्यू मैंने प्रेस किया। अगर मैं एल एस स्पेस डी करता हूँ तो यहाँ पे कोई अभी डायरेक्टरी नहीं आई, एल एस स्पेस एल। ओके, तो ये पर्टिकुलर फाइल्स की डिटेल है। एक बार फिर से मैं यूज़र मैनुअल में जाता है,
या डैश डी मीन्स की लिस्ट डायरेक्टरीज themselves नॉट देयर कंटेंट। अच्छा, तो उसकी सिर्फ पेरेंट डायरेक्टरी वो शो करेगी, इसलिए अभी सिर्फ डॉट आया। तो हम कोई और देखते हैं। हाँ, आपको ये पता नहीं होगा, डैश ए डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विथ डॉट। तो लिनक्स में क्या होता है, अगर आपको हिडन फाइल बनानी हो ना, तो अगर आपको हिडन फाइल बनाना तो फाइल के नेम के आगे सिर्फ डॉट लगाने का। जैसे कि हम टच कमांड का यूज़ करके फाइल बनाते हैं, अगर मैं फाइल के आगे डॉट लिख दूंगा और abcd.txt कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो देखो इस बार यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे फाइल है जो हिडन है। मैं अगर ls करूँगा तो भी नहीं दिखेगा आपको, ls डैश l करूँगा देखो नहीं दिखेगा। पर अगर मैं ls-a लिखता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो देखो आपको दिख रहा है .abcd.txt। तो लिनक्स में ऐसा होता है कि कोई भी फाइल के नेम के आगे अगर आप डॉट ऐड करते हो तो वो फाइल हिडन बन जाती है। आप जनरली यहाँ पे देख नहीं सकते, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी कहीं पे नहीं दिखेगी, पर ये फाइल एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपने जैसे मैनुअल में देखा कि डैश ए क्या करेगा, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, यानी जो हिडन फाइल है उसको भी शो करेगा। उसके बाद है rm कमांड। rm कमांड मीन्स की रिमूव। rm कमांड जनरली कुछ रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, जैसे rm स्पेस मेरे को ये जो temp.txt फाइल नहीं चाहिए तो मैं temp.txt एंड एंटर, तो देखो यहाँ से चली गई और यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस आ गई। और अगर मैं ls करता हूँ तो देखो यहाँ पे temp.txt फाइल है। तो rm कमांड का यूज़ होता है फाइल और डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए। उसके बाद एक और कमांड होता है sudo कमांड, जो जनरली बहुत यूज़ होगा, मैं ऐसे बोलूँ तो sudo। ये कमांड क्या करेगा, आपको कोई एक पर्टिकुलर यूज़र से दूसरे पर्टिकुलर यूज़र में जाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे मैं अभी सिर्फ काली यूज़र में हूँ, मेरे को एडमिन या रूट यूज़र में जाना हो तो मैं sudo कमांड का यूज़ करूँगा। अगर मैं x1 यूज़र में हूँ और मेरे को x2 यूज़र में जाना है, यहाँ से चेंज करना है, तो मैं वो करूँगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक कमांड होता है apt-get अपडेट। ये कमांड क्या करता है कि जो हमारे पैकेजेस होते हैं इंस्टॉलेशन, उसको अपडेट कर देगा उसके जो डायरेक्टरी और जो उसके रिमोट सर्वर पे जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग। बट इसके लिए आपको रूट यूज़र चाहिए होगा। यहाँ पे देख रहे हैं परमिशन डिनायर है, तो मैं क्या करूँगा sudo स्पेस su लिखूँगा एंड एंटर करूँगा, तो मेरे को रूट यूज़र का पासवर्ड मारेगा। तो डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र का पासवर्ड काली होता है इन स्मॉल कैरेक्टर, तो मैं काली और एंटर लिखूँगा। देखो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया, रूट@काली, पहले क्या था काली@काली था, अभी रूट हो गया। रूट यानी एडमिन यूज़र जिसके पास हाईएस्ट प्रिविलेज होते हैं सिस्टम में, उसको रूट यूज़र बोलते हैं। जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वैसे लिनक्स में रूट यूज़र कहते हैं उसको। तो पहले मैं काली में था, अभी रूट में आ गया। तो सूडो का यूज़ इसके लिए होता है कि मेरे को कोई और यूज़र में जाना हो या सुपर यूज़र में जाना हो उसके लिए। सो अगर अभी मैं ये कमांड रन करता हूँ apt-get अपडेट एंड एंटर करूँगा, तो देखो ये रिमोट सर्वर से कनेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो रोलिंग फाइल्स होंगी वो डाउनलोड होगा। सो ये एक यूजेज है सूडो कमांड का। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड के लिए, तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रोसेस टर्मिनल में चल रही है और उसको स्टॉप करनी है, तो आपको क्या करना है, Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C दबाओगे ना तो देखो ये प्रोसेस चल रही थी ना, ये इंटरप्ट हो गई, और अभी हम नॉर्मल टर्मिनल पे आ गए। अभी आप यहाँ पे रूट में देख सकते हो कि ये मैं करंटली एकदम हाईएस्ट प्रिविलेज में हूँ सिस्टम के, रूट प्रिविलेज में हूँ। अगर मेरे को वापस पिछले काली वाले में जाना हो तो मैं यहाँ पे एग्जिट लिख के एंटर करूँगा, तो अभी मैं ये काली वाले में आ गया। तो मैं अगर sudo su फिर से लिखता हूँ तो मैं रूट में हूँ अभी, एंड अगर मैं एग्जिट लिखता हूँ तो काली में। फिर एक कमांड होता है who am I, और मैं who am I लिख के एंटर करूँगा तो मैं लिख के आ गया कि मैं काली यूज़र में हूँ। एंड सेम अगर मैं रूट यूज़र में जाता हूँ एंड देन मैं लिखता हूँ तो बताएगा मैं रूट यूज़र में। तो ये कुछ बेसिक कमांड होते हैं, वो जनरली अगर आपको पता हो तो हेल्पफुल रहता है। फिर अभी मैं ls करता हूँ
तो मैं ये F1 डायरेक्टरी में जाते हैं, चलो F1 एंटर। और अभी मैं अगर PWD करूँगा तो क्या होगा, मैं होम के अंदर काली के अंदर डेस्कटॉप के अंदर F1 में हूँ। अभी मेरे को वापस काली वाले डायरेक्टरी में जाना है, यानी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, CD स्पेस डॉट डॉट और एंटर करूँगा। डॉट डॉट क्या करेगा, मेरे को पेरेंट डायरेक्टरी में लेके जाएगा। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप F1 था, अभी डेस्कटॉप आ गया। तो अगर मैं PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करके एंटर करूँगा तो आपको देख सकते हो कि होम काली डेस्कटॉप F1 में था, अभी मैं होम काली डेस्कटॉप पे आ गया। और अभी मैं LS करूँगा तो ये वापस दिख रहे हैं सब। अभी मेरे को इसके भी एक और पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं वापस CD स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करूँगा। और अभी मैं अगर LS करता हूँ तो देखो मैं वापस डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट वाले में आ गया। और PWD करता हूँ तो स्लैश होम स्लैश का, यानी मैं इसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पे मेरे को एक और पेरेंट डायरेक्टरी में जाना, तो फिर से CD स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करूँगा। और मैं LS करता हूँ तो सिर्फ काली है, और PWD स्लैश होम। तो मैं यहाँ तो देखो यहाँ पे काली है। और एक और मुझे फिर से पेरेंट डायरेक्टरी में जाना, तो CD स्पेस डॉट डॉट एंटर, और मैं LS करता हूँ तो ये सारी फाइल आ गई। और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये जो बेसिक कमांड्स होते हैं लिनक्स के, अगर आपको आते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अभी वापस हमारे डेस्कटॉप वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं। CD स्पेस पाथ था होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप एंटर। और अभी मैं LS करूँगा तो हमारा डायरेक्टरी है कि PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये रही। सो ये था कुछ बेसिक कमांड जो आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर हमको कोई टूल वगैरह रन करना होगा तो हम डायरेक्टली वो टूल इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड डॉट स्लैश करके, या फिर डायरेक्टली वो टूल का नेम यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को पिंग कमांड यूज़ करना तो मैं पिंग एंटर करूँगा। अगर मेरे को पता नहीं है पिंग कमांड कैसे यूज़ करते तो मैं पिंग स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प एंड एंटर करूँगा। तो मेरे को पता चलेगा, अच्छा पिंग कमांड यूज़ करने के लिए मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस देना पड़ता है। अच्छा तुम समझ गए। तो मैं अभी क्या करूँगा, पिंग स्पेस google.com और एंटर करूँगा। तो ये मेरे पीसी से गूगल के सर्वर को एक ICMP पैकेट सेंड कर रहा है। ये जनरली हम चेक करते हैं कि रिमोट सर्वर एक्सेसिबल है कि नहीं। अभी ये प्रोसेस को स्टॉप करना हो तो मैं Ctrl+C दबाऊँगा, तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। सो ऐसे इन फ्यूचर कोई भी मेरे को रैंडम कमांड में यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर कुछ मेरे को फाइल वगैरह स्टोर करना, अगर आपको ना पता हो तो आप सिंपल डैश डैश हेल्प करके आप वो कमांड की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। जैसे nmap कमांड है, वो जनरली स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप nmap एंटर करोगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी कि nmap कमांड कैसे यूज़ करते हैं। उसमें पोर्ट स्कैनिंग होता है, ये TCP सिंक पैकेट्स होते हैं, ये डैश पी करके हम पोर्ट की रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वर्जन की इंटेंसिटी, ये वर्जन लाइट ऑल, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे ये सारे डिफरेंट कमांड्स का कैसे हम उसको यूज़ करें एंड कैसे ये हेल्पफुल रहता है। सो अगर आप टोटली बिगिनर हो, अगर आपको ना पता हो कि ये उबंटू या लिनक्स वगैरह कैसे वर्क होता है, अगर आप सिर्फ विंडोज़ में ही वर्क किया और आपको ना पता हो और आप एकदम बिगिनर हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो खास देखें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो फिर से ये वीडियो देखें, सारे कमांड्स क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक कमांड है। मेरे को आगे कोई भी हैकिंग करना हो, कोई फाइल को डेटा स्टोर करना हो, कोई फाइल का डेटा व्यू करना हो, तो मैं ये बेसिक कमांड्स ही रन करूँगा। अगर आपको फाइल कॉपी मूव करना आता हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे बिगिनर हो तो आप खास ये सारे कमांड्स देख ले। तो ये बेसिक कमांड्स मैंने आपको बताया, कैट हो गया, LS हो गया, CD हो गया, मूव, कॉपी, रिमूव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये वीडियो में हमने जो लिनक्स के बेसिक कमांड्स थे वो देखे, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स देखेंगे और बेसिक नेटवर्किंग कैसे वर्क होता है। वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, वो कैसे वर्क होता है। ऐसे सेम नेटवर्क में लैन नेटवर्क हो गया तो वो कैसे वर्क होगा। तो कुछ बेसिक्स देखेंगे हम लोग, एंड उसके बाद हम हमारा जो मेन मॉड्यूल है वाईफाई हैकिंग का वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे।